हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी मास्टर डिग्री वाले बच्चे जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेकंड सब्जेक्ट में आपका ले रहा हूँ, ये रिटेल मैनेजमेंट का। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर है। इसके बाद बैलेंस 2 टॉपिक बचेगा, मीन्स 2 सब्जेक्ट आपके बचेंगे, वो भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है, तो वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको किस तरीके से दिया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सीधा सिंपल, बहुत ज़्यादा वीडियो की लेंथ नहीं रखना, सीधा टॉपिक है और मीन्स काम की बातें ही करना है। जो आपका पेपर पैटर्न बता रहे भाई, पेपर पैटर्न ये बता रहे 60 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। क्लियर है? कितने मार्क्स का पेपर होगा? 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और कितने टाइम के लिए होने वाला है भाई? 2 घंटे का आपका पेपर होता है। कितने घंटे का पेपर होता है? 2 घंटे का। जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पैटर्न कुछ इस फॉर्म में रहेगा भाई, ए बी, मतलब ए बी करो, अदरवाइज ऑप्शन में आपको क्या करना है भाई, सी डी। 4 क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे। इन शॉर्ट अगर बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन आएंगे, ए बी और सी डी। मोस्टली जो पेपर पैटर्न सेटअप होते हैं, और ये कितने मार्क्स की बात करेंगे? 15 मार्क्स की बात करने वाले हैं। और 15 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्टली बनना, मतलब एक क्वेश्चन है ना, बहुत कम चांस है। आपको जो पैटर्न बनता है वो 8-7 का ही बनता है, मतलब जैसे ए आ गया 8-7, 15 का हो गया, या फिर आप कवर कर लो सी डी का पैटर्न। क्लियर है? इसका मतलब 2 क्वेश्चन अपने को कवर करने हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ, ए सी ए डी का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। मतलब सीधा ही बात ये है भाई, आप ए बी कवर कर लो, अदरवाइज सी डी कवर कर लो। यही पैटर्न क्वेश्चन नंबर 2 में चलेगा, ए बी एंड ऑप्शन में आपको देखने मिलने वाला है सी डी। ऑप्शन में क्या देखने वाला है? मिलने वाला है सी डी। क्वेश्चन नंबर 3 का भी यही पैटर्न चलेगा, ए बी एंड ऑप्शन में आपको देखने मिलने वाला है सी डी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर, जब मैं 4 की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रहेगा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन में आपको देखने मिलने वाला है शॉर्ट नोट्स। तो बच्चे यहाँ पे मोस्टली क्या सेलेक्ट करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब बात ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, मतलब ये जो है भाई 1, 2, 3, मतलब ये 45 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बच्चों को जरूरत रहती है। आपके एग्जाम में कितने पूछे जाएंगे? 4। तो उसका डबल क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ 8, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताया था भाई, हमेशा हाईलाइट किए जाते हैं कि हर एक बच्चे को, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से आप स्टार्ट करते हो, कहाँ से स्टार्ट करोगे? क्वेश्चन नंबर 1 से जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको मोस्ट आईएमपी में दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जैसे ये क्वेश्चंस दिया हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 सामने आपके दिख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले यही 5 क्वेश्चन हर एक बच्चे को पहले प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए, किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना होगा, नोट कर लो आप पहले तो, या फिर लिखना है, कहीं पे भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग के 5 सबसे मोस्ट आईएमपी है, पढ़ लेना आप लोग। मैक्रो एंड माइक्रो इन्वायरमेंट के बारे में है, रिटेलिंग का। क्लियर है? चलिए, पढ़ने में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 5 क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसी पैटर्न में कवर करना आपको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5 क्वेश्चन कवर किया, एक्स्ट्रा एडिशनल छोड़ दो। पहले ये 3 क्वेश्चन जो नीचे दिख रहा है उसको नहीं करना, पहले इन 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना है। 5 क्वेश्चन के बाद आपको आ जाना सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे सामने आप देखो, यहाँ पे फिर से क्वेश्चन मैंने सामने रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे भी ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे भी 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबसे पहले कर लेनी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखा है। क्लियर है? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ध्यान रखना कि कुछ बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है नोट्स की। अगर किसी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और नोट्स में ध्यान रखना, इन्हीं सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने बात किया है। नोट्स जिसका चार्ज मैंने एक मिनिमम चार्ज रखा है 21 रुपीज़ पर सब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब इस सब्जेक्ट की अगर किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ में, तो उसका चार्ज है 21 रुपीज़। अगर किसी बच्चे को लगता है भाई उसको ज़रूरत है, उसको नोट्स की चाहिए, मीन्स नोट्स चाहिए, तो नंबर शेयर कर रहा हूँ 8452020551।
इस पे पेमेंट करना है भाई, जीपे फ़ोन पे पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर करना है व्हाट्सअप पे ही सेम नंबर पे। तो आपको जिस भी बच्चे को नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। पहले 5 क्वेश्चन नंबर 1 के, देन क्वेश्चन नंबर 2 के 5 क्वेश्चन, टोटल हो गए 10 क्वेश्चन। क्लियर है? 10 क्वेश्चन होने के बाद भाई आ जाना नेक्स्ट वाले पे, और यहाँ पे भी सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी आपको 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शेयर किया है। मोस्ट IMP 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 क्वेश्चन इधर। क्लियर है? और इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है हर एक बच्चे को, कि जैसे बताया जा रहा है पहले आपका फोकस होना चाहिए इन 5 क्वेश्चन पे। अब ध्यान से समझना। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर अभी मैं और आपको टाइम देता हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे फिर पर्सनल आके पूछने लगते हैं, सर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आप बता दो या फिर क्वेश्चंस बता दो। अब भाई इससे ज़्यादा शॉर्ट्स करना पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 5 क्वेश्चंस मोस्ट IMP, क्वेश्चन नंबर 2 5 क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग वाले हाईलाइट किए गए थे वो मोस्ट IMP वाले, देन क्वेश्चन नंबर 3 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब हर एक बच्चे को एटलीस्ट ये 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ये चीज़ माइंड में रख लेना। उससे ज़्यादा शॉर्ट्स इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि आपको पता है 4 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, मैंने 5 ही क्वेश्चन रखे हैं। क्लियर है कि नहीं? अब इससे ज़्यादा शॉर्ट्स पॉसिबल नहीं, वो भी मोस्ट IMP हैं। इसलिए मैंने क्या किया, एडिशनल हर एक में, जैसे ये 15 आपके लगते हैं भाई 15 परफेक्ट हो गया है, हर एक बच्चे को अगर लगता है 15 क्वेश्चन हो गए, देन क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से स्टार्ट करना, 3 क्वेश्चन, 2 से फिर 3 प्लस 3 क्वेश्चंस, मतलब 6 क्वेश्चन एडिशनल मीन्स और दिया है टोटल मैंने। तो टोटल हो गए कितने, सॉरी 9 क्वेश्चन, टोटल हो गए 24 क्वेश्चंस। क्लियर है? इसी पैटर्न में आपको चलना है, इसी ध्यान रखना, इसी पैटर्न में चलना है। तो एडिशनल वाले क्वेश्चन नंबर 1 से फिर से आपको स्क्रीनशॉट अगर चाहिए रहेगा, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लो प्रॉपर, और जो पैटर्न आपको बताया है वही ध्यान में रखना है, उसी पैटर्न से आपको चलना है। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, आई थिंक हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का भी देख लो, सामने आपके दिख रहा है, सामने आपको दिख रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 5 मोस्ट IMP सामने दिख रहे हैं आपको, प्लस 3 एडिशनल में दिया हूँ। 5 प्लस 3 8 क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में दिया है मैंने। एंड सेम यही पैटर्न आपको यहाँ पे भी लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए भी यही, चलिए 3 के लिए भी सामने दिख रहा है आपको। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लिया हर एक बच्चे ने, आई थिंक ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। क्लियर है? चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑब्जेक्टिव्स हर एक टॉपिक से करना, उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट ऐसा फिक्स नहीं है, हर एक टॉपिक से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे को, वैसे शॉर्ट नोट्स कोई बच्चा, मैं तो सजेशन यही दूंगा शॉर्ट नोट्स नहीं करो, ऑब्जेक्टिव्स ही करो। बट इन केस अगर किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट होगी या फिर वो करना चाहता है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि इसमें बेनिफिट तो है नहीं, हर एक बच्चे को पता है भाई जितना कम टाइम लगता है, पहले तो टाइम की बात करते हैं, कम टाइम लगता है, प्लस जितना आप शॉर्ट नोट्स लिख के मार्क्स, अच्छा शॉर्ट नोट्स लिख के मार्क्स पाओगे, उतना आप थोड़ा सा भी टाइम उसका दे देंगे ऑब्जेक्टिव्स में, तो उससे बेस्ट स्कोर आपका ऑब्जेक्टिव्स में हो जाएगा। बट शॉर्ट नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट रख दिया मैंने, कि इनकेस किसी भी बच्चे को कोई डाउट कन्फ्यूजन आता है तो वो कर सकता है। यहाँ पे भी सेम वही पैटर्न है, 5 क्वेश्चन हमारे मोस्ट IMP वाले हैं, मतलब यहाँ सामने आपको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट आप ले लो। 5 क्वेश्चन ये सामने आपको दिख रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 सामने दिख रहे हैं, प्लस 3 क्वेश्चन मैंने एडिशनल दिया है। कितने? 3 क्वेश्चन प्लस 3 क्वेश्चन एडिशनल, मतलब यहाँ पे भी कितने क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान रखना आपको कितना क्वेश्चन आता है, कितना कवर करने की बात करेंगे, एनी 3 आउट ऑफ 5, 15 मार्क्स का आपका वो टॉपिक होगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। इसी पैटर्न में आपको कवर करना है भाई। अब किसी बच्चे को ये डाउट नहीं होना चाहिए सर कौन सा यूनिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पासिंग के लिए एंडिंग टाइम पे क्या करूँ। मुझे लगता है जितने भी डाउट्स कन्फ्यूजन हर एक बच्चे को हो सकते हैं, लगते हैं माइंड में सेटअप होते हैं, वो मैंने क्लियर करा दिया है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे बातें करने वाले हैं नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच।